हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है हम रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। और वैसे तो ये देखने में बड़ा ही पजल टाइप लगता है और ऐसा लगता है कि कैसे हम काउंट करेंगे कैसे नहीं करेंगे। यानी कि आज हम करने वाले हैं अपना काउंटिंग फिगर। जैसे कि अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाता है, देखो इस तरीके से, और इस तरीके से इसमें ट्रायंगल और डिवाइड हो, फिर हमसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आप कैसे बताएंगे, है ना। समझ रहे हैं इस बात को। तो इस तरीके से दे दिया जाता है तो हम कैसे करें इसको, या फिर हमें जो है कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जो स्ट्रेट जो लाइन है वो काउंट करके हमें बतानी है एक फिगर के अंदर से। इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है हमें, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है क्वेश्चन के टाइप में हमें स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये बात समझनी है हमें कि कौन कौन सी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल को लेकर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इनमें जो है आपकी काउंटिंग फिगर्स जो है, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तभी आप आगे जो है मिक्स टाइप की जो फिगर्स होती हैं उनमें आप जो है इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर समझते हैं और इसको जो मैं समझाऊंगी उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर है मिनटों में निकल जाएगा बिना पेपर पेन के। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आप सभी को कि आप सभी जो है एक स्क्वायर दे देती हूँ, स्क्वायर, जैसे कि मैंने ये एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है। और इसमें जो है इस तरीके से और स्क्वायर भी बने हुए हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हैं। तो आप सभी गिनने बैठ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं हमारे जो गिनेंगे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और एक ही 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ 5 है। ये बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है। पर अगर मानो आपको जो है बहुत बड़ा जो स्क्वायर इस तरीके से करके ऐसे करके दे दिया, तो आप एग्जाम में गिनने बैठेंगे और कई बार तो ऐसी फिगर आ जाती है जिसमें आपको जो है अंदर से स्क्वायर निकाल के लाना पड़ता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैम मैं तो इसको भी गिन लूंगा। गिन लोगे तो बहुत अच्छी बात, आपके पास बिल्कुल बहुत ही फ्री टाइम होगा कि आप गिन सकते हैं बैठकर। बट मेरी मेरी एक जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको सॉरी, रीजनिंग के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊं। रीजनिंग का मतलब होता है कम से कम टाइम में हम जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, एक लॉन्ग जो मेथड होता है एक वो होता है और एक शॉर्ट मेथड होता है। लॉन्ग मेथड को अगर आप यूज़ करेंगे और अपना आंसर करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मानो आपके में 10-20 जो क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, उनको अगर आप लॉन्ग मेथड से करना सोल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रीजनिंग का मतलब ही ये है कि आप शॉर्ट मेथड से और आप जो है कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने दिमाग के साथ खेलते हुए किस तरीके से रीजनिंग को कर सकते हैं, ठीक। अब देखो ये वाला जो है इसी को हम जो है इसी से समझते हैं कि आप किस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एसओएस में पूछे जाते हैं, तो मैं जो हूँ अपनी पेड क्लास में जो है, ठीक है, पेड क्लास जो है उसमें आप सभी को ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ प्रैक्टिस। और इसी टाइप से हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैं जो हूँ वहाँ पर क्लियर करती हूँ और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो करवाती हूँ। तो आप सभी भी क्या कर सकते हैं, पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपका ही फायदा है। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको जो है नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी डोमेन के अंदर जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सारे कवर करवाए जाएंगे। एमसीक्यूज जो हैं उनके टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज जो है वैसे ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ये सब कुछ आपका कितने में हो रहा है, ये सब कुछ आपका केवल और केवल जो है 600 रुपीज़ में आप सभी को मिल रहा है। 600 रुपीज़ में, तो क्या कम है। और इसके साथ एक और खुशखबरी आप सभी को बता दूं कि 600 रुपये में ही आप क्या कर सकते हैं, एक साथ 3 डोमेन जो है उनकी पढ़ाई आप सभी कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर आप एक डोमेन लेंगे तो भी मेरे जो है 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 3 डोमेन लेंगे तो भी 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और ऐसा फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप सभी ने अपने फॉर्म में 3 डोमेन मैक्सिमम फिल कर रखे हैं। बट मर्जी आपकी है कि आपको जो है अपने किस डोमेन पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर आपको और अच्छे तरीके से जानकारी लेनी है तो आप सभी क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं और फिर इसके बाद इसको हम करेंगे। ओके, अब इतना है ये। और आपसे पूछ लिया गया नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, एक मिनट, 1
दो, ठीक है। अगर इस वाले डायरेक्शन में देखें तो ये दो बॉक्सेस हैं हमारे पास, दो स्क्वायर हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में देखोगे तो आप कहोगे यहाँ पर मैम ये एक हो गया, ये दो हो गया, है ना, इस तरीके से। अब इसमें एक छोटा सा काम करना, स्क्वायर में अलग मेथड होता है और रेक्टेंगल में अलग मेथड होता है। आप देखो स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, आपको जो लास्ट वाला है और इसका जो लास्ट वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू में 2 करेंगे, ठीक है। अब ये पहले वाला जो है और ये वाला जो है, यानी कि हमारी जो इस तरीके से लाइन जाती है और इस तरीके से लाइन जाती है, इसका जो फर्स्ट है और इसका जो फर्स्ट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब यहाँ पर हमारे 1 इंटू 1 हो गया। अब इनका आंसर निकाल के लाओ, इनका आंसर क्या होगा, 2 2 4 और 1 1 1 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका 5 आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे बहुत झंझट का काम है। जब आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही आपको बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड लगने वाला है, समझ गए। अब चलो इसको थोड़ा सा और अलग अंदाज में भी करने की कोशिश करते हैं। मानो एक थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं, हमारे इसमें ऑलरेडी है बड़ा बनाने का, ये रहा। अब देखो इसमें स्ट्रेट लाइन का नहीं है ऑप्शन, आई थिंक इस तरीके से जो है मैंने ये ले लिया इस तरीके से। अब जो है मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसमें, तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो आप जो एक एक डिब्बे को गिनने तो नहीं बैठेंगे, आपको वही वाली मेरी ट्रिक याद आएगी, उसको सॉल्व कर देंगे। यानी कि इस वाली लाइन में भी देखना है हमें और इस वाली लाइन में भी देखना है हमें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का भी। अब देखो ये 1 जो है इस वाली रो में भी आएगा आपका और यहाँ पर इस वाली रो में भी आने वाला है 1, ठीक है। ये बात आपको कॉमन याद रखनी है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4 और एक और मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और लाइन यहाँ पर बढ़ा दूँ। क्यों बढ़ा दूँ, क्योंकि आप सभी का एक डाउट क्लियर करना है मुझे, ठीक है। इस तरीके से कर दिया। अब जो है हम ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, अब देखो ये 1 हो गया इस तरीके से, यहाँ पर हम इस तरीके से भी काउंट करेंगे और इस तरीके से भी करेंगे, नीचे के साइड भी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, ओके। अब देखो इस तरीके से भी नीचे वाले भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इस तरीके से मेरे हो गई है। अब क्या करना है हमें जो लास्ट वाला है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, जो इसका लास्ट होगा और इसका लास्ट होगा उसे आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है 5 इंटू 5, ठीक है। फिर मुझे ये 4 है यहाँ का 5 है, सॉरी 6 है ना, यहाँ पर ये 6 आ गया क्योंकि इसका लास्ट वाला ये 6 है, तो यहाँ पे मुझे जो है 6 करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये 6 हो गया, ठीक है। अब जो ये 4 है और ये 5 है इस वाले का, तो 4 इंटू में हमें 5 कर दिया। अब ये 4 है और ये 3 है, यानी कि 3 इंटू में मुझे 4 करना है। ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पर जो है अब जो है 3 इंटू में 2 आएगा अपना, और ये 2 है और यहाँ का इस वाले रो का ये 1 है अपने पास, ठीक है। तो 2 इंटू में 1। अब आप कहेंगे मैम इस रो के तो ये केवल 5 हैं और इस रो के ये 6 है, यानी कि यहाँ का एक 1 जो है वो अभी बाकी रह गया है ना। इस वाली ये जो स्ट्रेट रो गई है इसका एक 1 जो है यहाँ पर बाकी रह गया। अब उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले तो कंप्लीट हो गए हैं पूरे के पूरे। अब आपको पता होगा 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो यानी कि इस वाले 1 को हम ऊपर वाली रो में जो 0 होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका आंसर क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका कोई एक जो है, यानी कि इस साइड वाला या फिर इस साइड वाला कोई एक जो है एक्स्ट्रा होता है, तो इस तरीके से हमें करना पड़ता है। अब मानो यहाँ पर 7 भी होते, 7 वाला भी होता है एक, ठीक है। तो क्या करते, तो हमारा जो है जहाँ तक मल्टीप्लाई होगा वहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसे खाली छोड़ देंगे। समझ रहे होगे, आई होप आप इस बात को। अब देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट। अब देखो ये अगर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये अपना 20 निकल के आ गया। ये अपना जो है 4 3 12 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये अपना जो है 6 आ गया, और ये अपना जो है 2 आ गया। अब इन सभी को आप फटाफट ऐड करके देखो तो क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने किया, ये अपना 18 हो गया और ये 20 हो गया, तो ये पूरा 20 हो गया, और 30 और 20 50 60 70, तो अपना जो है यहाँ पर 70 बॉक्स हैं टोटल। इसका मतलब समझ रहे हैं इस बात को। तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल सकते हैं, यानी कि इन सबको जो है हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, और इसके बाद हमें जो है इसको ऐड करना है, और ये ओनली एंड ओनली स्क्वायर के अंदर होगा,
ठीक है, ये मैंने बड़ा करके भी दिखा दिया आपको, छोटा करके भी दिखा दिया। यानी कि फिर दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। मानो ये एक बॉक्स है, स्क्वायर है, और इसमें जो है आपके पास इस तरीके से दे रखे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली बस क्या करना है, ये इस तरीके से जितने हैं उन्हें कॉलम में हमें जो स्क्वायर है वो अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर, जैसे देखो ये एक छोटा स्क्वायर है और ये एक दूसरा छोटा स्क्वायर बन रहा है और ये तीसरा छोटा स्क्वायर बन रहा है, इस तरीके से लिख दिया। अब जो है यही वाला हमारा दोबारा रिपीट होता है 1, क्योंकि इस वाले कॉलम का भी हमें देखना पड़ता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इनको क्या करना है, इनको सिंपली हमें क्या करना है, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, सेकंड वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना से पहले वाले को, और 1 जो है ये 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 इंटू में 1 है ना, इस तरीके से। और जो भी आंसर आपका निकल के यहाँ पर आने वाला है उसे आपको जो है ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ स्क्वायर जो है मिनटों में निकल सकते हैं। अब ये बात सिंपल कंसेप्ट की है, इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट आज जो है हम कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। अब देखो, अब मैंने स्क्वायर के बारे में बता दिया, बट अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बताऊं, ट्रायंगल का आप किस तरीके से करोगे। अब ये ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। और आपको एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं, आपको पता होना चाहिए, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर आपका जो है स्क्वायर जो होता है वो इंक्लूड होता है, ये बात आप समझ लो। यानी कि जितने स्क्वायर होंगे वो भी ट्रायंगल के अंदर आएंगे, पर स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर हमें जो है पूछा गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। अब कुछ बहुत समझदार बच्चे जो हैं हमारे, वो ये कहेंगे मैम क्या करेंगे, 1 2 3, और ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये दोबारा से 1 आता है यहाँ पर, और ये 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और आप क्या कहेंगे, यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक गए हैं। ठीक है, ये मैं ट्रायंगल के बारे में बोल रही हूँ, तो यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक गए हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स मेरे इतने समझदार है, वो स्क्वायर वाले को ही ट्रायंगल में डाल देंगे, यानी कि जो स्क्वायर वाला मैंने कंसेप्ट समझाया है उसी को ट्रायंगल के अंदर मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर वो बच्चे गलती करेंगे। मेरे को पता है बच्चे क्या करते हैं। आप देखो, आप क्या करेंगे कि मैम 2 को जो है हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, और 1 को जो है हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, और इसके बाद जो है अपना जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देते हैं, और हमारा जो निकल के आ जाएगा। नहीं, वो स्क्वायर के अंदर होता है। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर तो स्क्वायर से भी इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। क्या होता है भाई, समझते हैं हम। हमें क्या करना होता है, जो ऊपर वाली ये रो है ना, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें देखना है, और नीचे वाली रो को देखना है हमें, और इनको अलग अलग देखना है। यानी कि इन सब में प्लस प्लस लगा दो आप। ठीक है, अब ऊपर वाली रो को देखेंगे तो इस तरीके से होगा, यानी कि हमारा क्या निकल गया, 1 प्लस में 2 कितना होता है, और ये 3 बन जाएगा, और फिर प्लस में 3 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये 6 हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर वाली रो का अपने 6 निकल के आया है। बट अगर मुझे यहाँ की रो का देखना है तो इसके बीच में प्लस लगा दो भाई, और इससे जो है 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 निकल के आएगा, है ना, इस तरीके से। अब क्या करना है, इसी में रेक्टेंगल में पहले प्लस कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैंने प्लस तो पहले कर दिया, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 18 निकल के आएगा, और 18 यहाँ पर क्या है, इसमें रेक्टेंगल है। ठीक है, समझ रहे इस बात को। इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर निकालना है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। एक और सिंपल सा दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं। मानो ये रेक्टेंगल है आपका, और फिर हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, इस तरीके से दे दिया है। अब हमें, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली इस तरीके से फिगर दी जाएगी। हमें ये ऊपर वाली साइड में 1 और 2 लिख दिया, नीचे वाली साइड में ये 1, दोबारा से ये 1 है और ये 2 हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देना, यहाँ पर भी अपना क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, और अपना 3 3 9 होता, 9 यहाँ पर हमारे क्या है, रेक्टेंगल हैं। ठीक है, ये बात समझ के इस तरीके से करना होता है। अब जो है ट्रायंगल का मैंने बोला था, ट्रायंगल को लेकर भी कंसेप्ट जो है आपसे पूछा जाता है, और ट्रायंगल को लेकर किस तरीके से पूछा जाएगा वो अभी हम समझेंगे। ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके ट्रायंगल जो है हमें देकर पूछ लिए जाते हैं। अब देखो भाई, ये एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना दिया, और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, यानी कि ये एक ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से ये दूसरा ट्रायंगल बन गया,
और ये इन दोनों को मिला देंगे तो ये तीसरा ट्रायंगल भी, यानी कि इस तरीके से ट्रायंगल भी तो एक, तो इसको भी काउंट कर देंगे तो ये 3 ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे पास। बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है। इसे एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल जो कंसेप्ट है उसको खोल कर भी बताऊंगी और इजी ट्रिक भी बताऊंगी। कंसेप्ट इसलिए बताया जा रहा है कि आप गलती ना कर दे, कभी आप ट्रिक भूल जाएं तो ऐसा ना हो कि आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन निकालने ही ना आए, ठीक है। इस तरीके से है। तो हमें फटाफट क्या कर लेना है, हमें जो है देखो ये एक ट्रायंगल है, बड़े वाला एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यानी कि इस तरीके से ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ओके, अब इसके अंदर भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक देखो इस तरीके से लाइन है तो इस वजह से ये एक ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया ना, समझ रहे हो इस बात को। अब जो है ये ए बी और ये मैं यहाँ पर जो है इसका डी नाम रख देती हूँ। तो यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कैसे निकल के आए हैं, अगर लॉन्ग मेथड में आपको बताऊं तो आप सभी देख सकते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया मेरा। ओके, अब देखो ये एक ट्रायंगल और है मेरा, इसी के अंदर ए बी डी ये एक और ट्रायंगल है मेरा, और इसी के अंदर ये एक और है ट्रायंगल, यानी कि ए डी सी, ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ ट्रायंगल। ये था लॉन्ग मेथड। अब इसका शॉर्ट मेथड जो है उसको निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं है भाई, देखो ये वाला तो काफ़ी आसान है। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, अब जो है इसको ईजीएस्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो इस तरीके से ट्रायंगल है, तो मुझे क्या करना है सिंपली देखो मुझे क्या करना है 1 और 2, मुझे तो ये 2 ही ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ना, 2 अलग अलग शेप दिखाई दे रही है इसके अंदर, तो 1 और 2 इस तरीके से ले लिया मैंने। अब इनको मुझे प्लस कर देना है, प्लस करके मेरा 3 आ रहा है और 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल है, सिंपल। चलो भाई ये तो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया है। अब मैं एक ट्रायंगल के अंदर काफ़ी सारे ट्रायंगल बना देती हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। इस तरीके से बना दिया मैंने। अब जो पूछे गए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, वही चीज़ करनी है हमें। 1 2 3 4 जितनी लाइन थी, जितने पार्ट्स थे, मैं कह सकती हूँ जितने नंबर ऑफ पार्ट्स थे मैंने ऐसे लिख दिए हैं। अब ये लिख दिए तो इसके बाद मुझे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 इस तरीके से करना है। अब फटाफट करते हैं, 3 2 हमारा कितना 5 होता है, और ये भी अपना 5 हो गया, तो हमें इनको प्लस कर देना, ये 10 निकल के आया अपना आंसर। तो 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें, ठीक है। इसे आप काउंट भी करके देख सकते हैं। इस तरीके से ये होता है। अब थोड़ा सा और मुश्किल करने के लिए वो क्या कर देते हैं, एक ट्रायंगल है, मानो ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी चोट भी मिला देते हैं। अब देखो इसके बाद वो क्या करते हैं, इस तरीके से हो गया। अब इसको ये पार्टीशन कर देते हैं, इसका इस तरीके से पार्टीशन कर दिया, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो है, अब हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो देखो भाई इसे किस तरीके से करना है, कुछ नहीं करना है, पहले वाले जैसा ही हमें काम करना है इसमें। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 जितने पार्ट्स में है उतना लिख लिया। अब आपको पता है इनको टोटल करने के बाद अपना कितना आता है, ये 3 और 2 5 और 5 10 होते हैं, तो ये 10 निकल के आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर ये पार्टीशन भी तो किया गया है ना, ये एक यहाँ से ट्रायंगल का एक अलग पार्ट है, ठीक है। यहाँ से देखूँ तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें इस तरीके से है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ऐसा ही ये एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है जिसके अंदर ये इतनी सारी लाइन दे रखी है ना, और फिर इसके बाद एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, इस बात को समझ रहे हैं हम। 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो मुझे क्या करना है, ये 10 जो निकल के आया है, ये तो एक बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जो लाइनें हैं उसका निकल के आया है। अब ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यानी कि 10 तो इसका हो गया, ऊपर वाले 2 पार्ट्स का भी तो हमें निकालना होगा। तो ऊपर वाले 2 पार्ट्स का यानी कि 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी होगा, और 10 जो है सबसे ऊपर भी होंगे ट्रायंगल, है ना। इन तीनों को प्लस कर दो, 10 10 10 30 आ जाएगा आपका आंसर। एक काम और क्या कर सकते हैं, हम 10 में जितने पार्ट्स में ट्रायंगल बने हुए हैं उसको उतने में इंटू कर देते हैं। 3 पार्ट्स में ट्रायंगल बने हुए हैं तो हमें 10 को 3 से इंटू कर देना है, तो 30 निकल के आ जाएगा। दोबारा समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो भाई इस तरीके से ट्रायंगल था, है ना, इस तरीके से था, और ये पार्ट्स में डिवाइड था। तो अब जो है मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, 1 2 3 4 इस तरीके से किया, इनको टोटल किया, 10 निकल के आया, और मैंने कहा कि ये जो ट्रायंगल है 3 पार्ट्स में डिवाइड है।
एक तो पार्ट अपना ये हो गया, ये वाला है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस वाले का जो है आंसर मैंने यहाँ पर ये 10 निकाल दिया है। अब ऐसा ही 10 यहाँ पर होगा, ऐसे ही 10 ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहे होंगे और टोटल कर देंगे इनको हम तो अपना 30 निकल के आ जाएगा। और इसको और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते थे, 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी कि जितने नंबर हमें हमारे जो ट्रायंगल है जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड है उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारा ये 10 निकल के आया है इनको प्लस करने के बाद, है ना। तो ये देखो 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 10 अपना यहाँ से ये निकाला है हमने, एक पूरे पूरे बड़े ट्रायंगल का हमने जो है निकाला है कि कितने इसमें ट्रायंगल है, तो 10 है। और ऐसे ही 10 जो है 3 पार्ट्स में भी होंगे, यानी कि 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। किसी मेथड से आप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। और अगर मैं आपको बता दूं कि इसी टाइप से अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पर बस आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह जितने भी मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एसओएससी में पूछे जाते हैं। तो मैं जो हूँ अपनी पेड क्लास में जो है, ठीक है, पेड क्लास जो है उसमें आप सभी को ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ प्रैक्टिस। और इसी टाइप से हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैं जो हूँ वहाँ पर क्लियर करती हूँ और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो करवाती हूँ। तो आप सभी भी क्या कर सकते हैं, पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपका ही फ़ायदा है। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको जो है नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी डोमेन के अंदर जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सारे कवर करवाए जाएंगे। एमसीक्यूज़ जो हैं उनके टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज़ जो है वैसे ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ये सब कुछ आपका कितने में हो रहा है, ये सब कुछ आपका केवल और केवल जो है 600 रुपीज़ में आप सभी को मिल रहा है, 600 रुपीज़ में। तो क्या कम है? और इसके साथ एक और खुशखबरी आप सभी को बता दूं कि 600 रुपये में ही आप क्या कर सकते हैं, एक साथ 3 डोमेन जो है उनकी पढ़ाई आप सभी कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर आप एक डोमेन लेंगे तो भी मेरे जो है 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 3 डोमेन लेंगे तो भी 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और ऐसा फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप सभी ने अपने फॉर्म में 3 डोमेन मैक्सिमम फिल कर रखे हैं। बट मर्जी आपकी है कि आपको जो है अपने किस डोमेन पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर आपको और अच्छे तरीके से जानकारी लेनी है तो आप सभी क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो अब जो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आगे ऐसी ही आपको तैयारी कराई जाए, और अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं जो हूँ अपनी डबल मेहनत करके आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। इसको शेयर तो कर ही सकते हो ना, अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो इसको शेयर कर सकते हो आप सभी, ठीक है। तो अब जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम आईडी है योनिक क्लासेस के नाम से।